प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री राधे कृष्ण सभी को। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगातार करा रहे हैं। उसके अंतर्गत आज अध्याय 8 है और जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कौन कौन सी होती हैं आज वो हम जानेंगे। देखिए, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जैसे साइन है तो साइन यदि मैं एक समकोण त्रिभुज बना लूं इस तरीका से और ये कोण थीटा मान लूं, देखिए दो चीज होती है, या एक खड़ी वाली भुजा को कहेंगे लंब, और जहां कोण है और समकोण है उस वाली भुजा को कहेंगे आधार, और जहां समकोण बनेगा 90 अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का मतलब कोण समकोण, तो उसकी वाली भुजा को कहेंगे हम कर्ण, जिसका नाम ABC लेंगे। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, यदि हम 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी, और अगर कोण ये नीचे ना नापे, यानी हम ए पे नापे कोण थीटा ऊपर नापे, तो ये आधार हो जाएगी हमारी, और ये आपकी लंब हो जाएगी, और ये आपका नाम ABC। मतलब आधार लंब चेंज होते हैं, कर्ण चेंज नहीं होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, इसका यूज होगा इसमें। पाइथागोरस प्रमेय मैं आपको बताऊं, पाइथागोरस प्रमेय आपसे कोई पूछता है तो आप बताएंगे कि इसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण की घात 2 बराबर होती है लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। आज जानकारी के तौर पर त्रिकोणमिति का परिचय है तो परिचय करा रहे हैं हम। देखिए, अब भुजा लें, यानी कर्ण को हम अगर K कह दें, लंब आधार को A कह दें और लंब को L कह दें, तो यहाँ कर्ण K का वर्ग, लंब आधार L का वर्ग और आधार A का वर्ग। आप प्रिय विद्यार्थी केवल ये लाइन ध्यान रखें पाइथागोरस में, इसमें और एक इसी में बहुत आपको आसान में बताऊंगा, कोई समकोण त्रिक होती है संख्याओं में, समकोण त्रिक। थोड़ा सा अगर ये याद हो जाए तो समय कम लगेगा सवाल में। जैसे पहले है 3, 4 और 5, दूसरी आपकी 6, 8, 10, तीसरी है 7, 24, 25 और 5, 12, 13, और आपकी एक आ जाती है 8, 15, 17, और भी है आपकी 20, 21 और 29। देखिए, ये जो सब ये भुजाएं हमारी जो है वो कर्ण है, और ये लंब आधार चेंज होती रहती हैं। तो अगर ये इन 3 भुजाएं हैं समकोण त्रिभुज में, अगर ये 2 भुजाएं कोई दे तो लगा ये हमें तीसरी भुजा इस तरीका से हमें मिलेगी। अगर आप इस तरीका से याद कर लेंगे 4-5 चीजें तो आपको कुछ सवाल करने में बहुत सहूलियत हो जाएगी। और निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय निकाल लो। 2 भुजाएं कोई सी आप लंब आधार दे तो कर्ण निकाल सकता है, कर्ण लंब दे आधार निकाल सकते हो, और कर्ण आधार दे तो लंब निकाल सकते हो। तो इनको आप याद कर सकते हो और नोट कर लो, ये एक जगह नोट कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम। आइए विद्यार्थियों, त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं हैं कुछ, अगर ये आपने याद कर ली तो सवाल बहुत सहूलियत हो गया। ये एक प्रकार से सूत्र समझ लो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और दूसरा सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। देखिए, इनके 3 पार्ट हैं और 3 से ये 9 पार्ट बन जाएंगे, एक के 3-3 पार्ट बनेंगे। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो मैं आपको बता दूं, अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा मान निकालना है तो इसको हम प्लस को इधर ले जा सकते हैं, यानी प्लस वाले कॉस को 1 में से कॉस घटा सकते हैं तो साइन। कहने का मतलब है इसी के पार्ट अगर आप करना चाहें तो जैसे कॉस स्क्वायर थीटा का मान रखें तो 1 में से साइन घटा दो, और यदि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहे तो 1 में से कॉस का मान घटा दो। और भैया अगर ये इसके देख लें 3 पार्ट, ये एक पार्ट ये रहा, ये तो सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहे तो माइनस का 10 है तो इधर जाकर प्लस का हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इसी का अगर हम 1 ले आए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसका हम देखें इसके तो ये माइनस का कॉट है, 1 इधर जाके आपका प्लस का हो जाएगा।
यानी cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यदि हम 1 को इधर लाए तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर हो जाएगा। ये अगर आपने सूत्र याद करिए तो बहुत सारे सवाल जो है ऑटोमेटिक हो जाएंगे। और देखिए मैं आपको बता दूं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब को एल कह देते हैं, कर्ण को के, ये शॉर्ट में। अब cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार को हम ए कह देते हैं, कर्ण को के कहेंगे हैं। और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब एल है, आधार आपका ए है। इसके 3 उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा जो है वो cosec हो जाए, cosec थीटा कर्ण बटे लंब, और यानी के बटे एल, और इसका हो जाएगा sec थीटा। sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और आपका कर्ण के है, आधार ए है। और तीसरा है आपका cot थीटा, cot होता है आपका आधार बटे लंब। तो यहां से आधार को ए कहा, लंब को एल कहा। तो ये देख सकते हैं, ये इसके 2 पार्ट और है, एक पार्ट ये है, ऐसे इसके ये एक पार्ट है। ये ध्यान रखना, ये सर्वसंख्या, और यदि ये आपने याद कर लिए तो आपको बहुत आसान त्रिकोणमिति हो जाएगी। ये त्रिकोणमिति का एक प्रकार से परिचय है। ठीक, देखें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए विद्यार्थियों, त्रिकोणमिति निष्पत्तियों के मान और देखेंगे, और इन्हें याद कर लें तो बहुत ही आपको सहूलियत मिलेगी। जैसे पहला मैं बता दूं आपका साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान जो होता है वो 0 होता है। और साइन 30 का मान, 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√2 होता है। और साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है। और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब हम cos के मान निकालने जाए तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और cos 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। और cos 45 का जो मान होता है वो 1/√2 होता है। और cos 60 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। और cos 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। अब हम tan में निकालें तो tan 0 डिग्री जो होता है वो 0 होता है। और tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है। और tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। और tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है। और tan 90 का जो मान है वो अपरिभाषित है, उस अपरिभाषित, इसको उल्टी अटका या इनफाइनाइट। ठीक है, ये अगर मान आपने याद कर ले तो बहुत सारे सवाल इन्हीं पे आते हैं, और आप देख सकते हैं ये बहुत इंपोर्टेंट है। मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 का मान होता है √3/2, cos 45 का मान होता है 1/√2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और cos 90 का मान 0 होता है, tan 0 का मान 0 होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, और इन्हें याद करने हैं, याद कर ले, कंटेस्ट कर लेंगे तो बहुत सवाल करने में बहुत आसानी आपको हो जाएगी। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों, आज त्रिकोणमिति परिचय के अंतर्गत तो पहला सवाल कुछ इस प्रकार है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यदि cos a बराबर √3/2 है, cos a की वैल्यू कितनी है, √3/2 है, तो sin 2a का मान पूछ रहे हैं। अभी हमने बताया त्रिकोणमिति, आइए इसका हल देखते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया कि cos a की वैल्यू √3/2 दे रखी है, तो cos में √3/2 जो कितने का मान है, अगर आपने कंठस्थ कर लिया है तो आपको पता होगा ये 30 की वैल्यू है। तो ये cos कैंसिल कर दें तो a की जो कोण है, a का मान वो कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कोण a की वैल्यू 30 डिग्री। अब मान किसका पूछ रहा है, वो मान पूछ रहा है sin 2a का। तो sin 2 और a की जगह मैं जो रखूंगा वो 30 रखूंगा। अब 2 और 30 के मल्टीप्लाई में गुणा में 2 बैठे तो 2 से गुणा होगी तो साइन कितने हो जाएंगे 60, और साइन 60 की वैल्यू याद कर लेंगे आप तो √3/2, यानी तो sin 2a का मान पूछ रहे हैं, sin 2a का मान आ जाएगा √3/2। देख सकते हैं इसका हल। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो tan थीटा का मान पूछा है। ये 2024 बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। मैं आइए इसका हल देखते हैं।
कुछ हल इसका इस प्रकार है कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, दे रखी है क्वेश्चन में 3/4। साइन बराबर हमें पता होता है कि ये क्या होता है, लंब बटे, साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से जो लंब है, लंब को हम क्या कह देते हैं, एल, कितना 3, और जो कर्ण है, कर्ण उसे के से डिनोट करेंगे तो के का मान कितना, 4। अब पाइथागोरस थ्योरम में लिखवा चुका है के का वर्ग बराबर एल का वर्ग और ए का वर्ग। तो अब के की जगह मैं क्या रखूंगा, 4 का वर्ग, और एल की जगह क्या रखूंगा, 3 का वर्ग, प्लस हमें आधार लिखना है। तो देखिए 4 का वर्ग कितना होता है, 16, और 3 का वर्ग कितना होता है, 9, प्लस ए स्क्वायर। अब 9 में राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो 16 - 9 बराबर आधार स्क्वायर, और घट के, अब देखिए 16 में 9 घट के कितने आएंगे, 7 आधार। अब इसको कैसे वर्ग जाएगा तो इस पर वर्गमूल आ जाएगा, तो ए की जो वैल्यू होगी वो √7 आ जाएगी, यानी ए क्या है, हमारा आधार है। अब देखिए मान किसका पूछा है, वो मान पूछा है उसने tan थीटा का। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है हमेशा, tan थीटा बराबर, मैंने बताऊं आपको हिंदी में मैं लिखवा चुका हूं, लंब बटे आधार। अब चूंकि लंब कितना है, मैं लिखा है लंब कितना, 3, यानी L/A। तो लंब है 3 और आधार हमने लिखा चुके हैं, आधार का मान कितना है, √7। तो जो tan थीटा की वैल्यू आ गई वो आप देख सकते हैं कि वो 3/√7 आ गई। तो इस क्वेश्चन का जिसका मान पूछा है साइन थीटा की वैल्यू 3/4 है, उसमें tan थीटा की वैल्यू है वो 3/√7 होगी, देख सकते हैं आप। कितने बेटा आयु विद्यार्थी, तो त्रिकोणमिति परिचय में चल रहा है, चैप्टर नंबर जो है वो 8 चल रहा है, और 8 में हमने आपको त्रिकोणमिति का परिचय बता दिया। परिचय में आज हमने तीसरा क्वेश्चन भी हम लगातार करा रहे हैं, और कल इस त्रिकोणमिति के परिचय को हम फाइनल करा देंगे, ठीक है। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई दूरी में चलेंगे। तो आइए अब तीसरा आज की वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, और प्रश्न नंबर 3 कुछ इस प्रकार है। आइए मैं पढ़ के सुनाऊं। यदि tan थीटा की वैल्यू 1 है तो 2 sin A cos A का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसका हम देखते हैं। तो हल क्या है, दिया है इसने tan A की बराबर क्या दे रखा है, देखिए tan A बराबर क्या, 1। अब tan A बराबर 1 है, तो जो हमें पता होनी, tan में 1 जो है वो कितने का मान है, 45 का। तो tan से tan कैंसिल, यानी A का मान जो आ गया, कौन आ गया, वो 45 डिग्री आ गया। अब देखिए मान किसका पूछ रहा है, 2 sin A और cos A का मान पूछ रहा है। तो 2 sin A की जगह क्या रख देंगे भैया, 45, और cos A की जगह क्या रखेंगे, 45। अब हम जानते हैं कि sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2, और cos 45 का मान भी कितना हो, 1/√2। अब चूंकि ये गुणांक है, देखिए अंश में क्या है, 1 और 1 की गुणा कितने करेंगे, 2 गुणा 1 गुणा 1, और अंडर नीचे क्या है, √2, तो ऊपर तो 2 आ गया। अब डबल रूट में हो गया तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 2 को भाग किया जाए एक बार, यानी हमने मान निकाला कि 2 sin A और cos A की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 1। कब होगी ये 1, जब tan A का मान 1 है, तो 2 sin A cos A का मान भी क्या होगा, 1 होगा, देख सकते हैं। और आज के लिए फाइनल है, कल हम त्रिकोणमिति फाइनल करा देंगे। तो इसी के साथ आज के लिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को जय श्री राधे कृष्णा।